नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडेस्टी ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए कोविड के बढ़ते केसेस को देख के आज मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली। इसी बीच में गैस एफआईएस ने उधर पे अपना हाथ साफ किया, 1100 करोड़ के आसपास इधर पे एक अच्छी खासी जो सेलिंग है वो हमें दिखाई पड़ रही। रही बात गैस डीएस की तरफ से एक बहुत ही अच्छी बाइंग हुई, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछेंगे कि सर इतना जो बड़ा गैप है 700 करोड़ के आसपास गैप, तो मार्केट क्यों नहीं भागा। तो ऐसा नहीं गैस कि एफआईएस या फिर डीएस जो बाइंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक में करते हैं, ऐसे बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑल अगर आप देखें तो मोटा मोटे गैस अभी के टाइम डीएस की तरफ से मार्केट को अच्छी खासी सपोर्ट मिलते हुए दिखाई ज़रूर दे रही है। पूरा महीना खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच में गैस जो सेंटा क्लॉज रैली है जो हम लोग विटनेस करते हैं और किए भी है इसके पहले, जो कि दिसंबर में होता है, वो हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर आप देखें तो एफआई की तरफ से गैस बहुत बड़ी बाइंग नहीं आई है, तो बहुत बड़ी सेलिंग भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी बीच में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स Q3 के नंबर जो कि बहुत दिन अब नहीं है, 10 दिन के बाद लाइन से आते हुए देखने को मिलेंगे, उस पर गैस हमारी खास फोकस ज़रूर होनी चाहिए। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस हमारा बाजार आज काफ़ी डाउन था, गिरा भी था, बट यस डो जोन्स की बात की जाए, यूएस बाजार की बात की जाए, वहाँ से गैस राहत भरी खबर हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे गैस अर्निंग के दम पे आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है। तो ऑफकोर्स गैस यूएस बाजार में हमें 300 पॉइंट के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जो अपने यहाँ पे गैस 1% के आसपास है। हो सकता है कि और भाग जाए, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, हो सकता है कि नेगेटिव में चला जाए, बट पूरी रात भर में गैस क्या इवेंट होगा ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बीच में गैस क्यों मार्केट भागता है और क्यों मार्केट गिरता है, आपको समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक कंडीशन सही रहेगी, मार्केट को ये लगेगा कि भले चलो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का है, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहेगी तो मार्केट उस न्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर करता है। तो यहाँ पे गैस नाइकी स्टॉक्स में हमें ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से पता है कि नाइकी, एडिडास बहुत ही फेमस शू ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं, और पिछले कुछ समय से गैस नाइकी सहित बहुत सारे जो फुटवेयर्स कंपनी है हेवी इन्वेंट्रीज उन्हें पेश किया था। तो यहाँ पे गैस नाइकी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के संग ये बता दिया है कि इन्वेंट्रीज का जो पुराना प्रॉब्लम था अब सॉल्व जल्दी ही हो जाएगा, और जो अर्निंग्स गैस नाइकी ने पेश किए हैं ये मार्केट को बहुत ही सरप्राइज कर चुके हैं। सिंपल सी बात है गैस, नाइकी ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं, जहाँ पे गैस इन्वेंट्रीज को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज के दिन में उन्होंने पेश किए हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल जो बहुत ही हावी हो गए थे अभी उसमें जो नरमी हो रही है ये लॉन्ग टर्म इनके अर्निंग्स को और ही बूस्ट कर सकती है। तो बता सकते हैं आपके इधर पे वीडियो को पॉज करके कि कौन सी कंपनीज़ को इस न्यूज़ के सहायता से आने वाले दिनों में जो भारतीय मार्केट में है उससे फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप देखें आरबीआई का इस कहीं अनर्थ ना कर बैठे, आपको अच्छे से पता है कि एलोन मस्क सहित जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने गैस रेट हाइक को लेकर कड़ी निंदा शो की है, चाहे वो फेड की बात की जाए या फिर एमपीसी मीट में जो आउटकम निकल के आया। जयंत वर्मा की बात की जाए, वो भी गैस एमपीसी मिनट्स में या फिर एमपीसी लाइक कमेटी में एक अहम रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे गैस उन्होंने वोट अगेंस्ट दिया 35 बेसिस पॉइंट के आसपास। इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों फेड को पूरा आरबीआई कॉपी करता है और आने वाले दिनों में अगर उनके फुटप्रिंट को आरबीआई कंटिन्यू करता है, अगर रेट हाइक बहुत ही एग्रेसिव होगा, ये मार्केट के लिए गैस बहुत ही दुविधा वाली बात होगी। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं जितने भी ग्रोथ वाली कंपनी है उनके लिए गैस एक्सट्रीमली फ्रेजाइल जो कंडीशन है वो भी शायद इमर्ज हो सकती है। दोस्तों जो वोटिंग कमेटी की जो मेंबरशिप है अगर उसमें बहुत लोग ना करेंगे तो हो सकता है कि रेट हाइक बहुत ही स्लो हो जाए, या फिर ना ही हो, या फिर बहुत ही कम हो और उसके बाद रेट कटौती करने की आवश्यकता हो जाए। तो मार्केट में गैस ये दुविधा तो है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, जो कि भारतीय बाजार में हुआ भी है, और ऑफकोर्स हमारी जो कंडीशन है वो दूसरे बाजार से बहुत ही अच्छी है। बिकॉज क्रूड दोस्तों अभी भी हम लोग 80 के नीचे खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में, लेकिन रशिया से गैस हमें और भी डिस्काउंट प्राइस में तेल मिल रहे हैं। तो अगर गैस कंटिन्यू रेट हाइक होता है ये अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके गैस हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ही कोलैप्स हो जाएगी। तो ऑफकोर्स गैस ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही कंसर्न का मैटर। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में गैस एमपीसी जो मीट होगा कमेटी की उसमें आरबीआई क्या स्टैंड ले सकती है। बीच में गैस 14 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, डार्लिंग स्टॉक्स मानी जाती है स्टॉक मार्केट की, बट दोस्तों ये फर्स्ट टाइम है 14 सालों में जहाँ पे गैस इसने बेंचमार्क को 2022 में बीट नहीं किया है, जो अपने आप पे गैस एक बहुत बड़ा हेडलाइंस का विषय बन चुका है। हमेशा से गैस एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है, जहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स भले गिरे भागे, हमेशा से गैस बजाज फाइनेंस निफ्टी सेंसेस को आउट परफॉर्म ही किया है। निफ्टी अगर बहुत गिरता है तो बजाज फाइनेंस बहुत नहीं गिरता है, और निफ्टी सेंसेस जब भागता है तो बजाज फाइनेंस और भी रैली में पार्टिसिपेट करता है। बट येस इस केस में अगर आप देखें कि फर्स्ट टाइम है गाइस 2008 के बाद
जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस ने इंडेक्स को बीट नहीं किया, तो सिंपल सी बात है गैस रेट हाइक। इसके पहले भी आपको साफ साफ पता है कि मैंने बार बार कमेंट्री दी हैं। अब ये सब कमेंट्री सुनने के बावजूद भी अगर आप बार बार पूछेंगे कि सर क्यों नहीं भाग रहे हैं, ये बहुत ही लॉजिकल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि भले नंबर्स क्यों ना अच्छा पेश कर दिए, अगर पीछे से लोन काफ़ी महंगे हो जाएंगे, रेट हाइक कंटिन्यू होगा, तो उनको ऑफकोर्स रेट हाइक करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को और भी महंगे ब्याज दरों पे ईएमआई थमाना पड़ेगा, जो गैस बहुत अच्छा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रहेगा। लेकिन यस, ये शॉर्ट टर्म पेन है। इसके पहले भी गैस बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, बड़ी जो आंकड़े हैं ये बहुत ही दुखदायक है, जहाँ पे गैस इंडेक्स को फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने बीट नहीं किया है। बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर बजाज फाइनेंस का टाइम ओवर हो गया है। ऐसा हमने देखा है कि बहुत लोग जो स्टॉक मार्केट में दाव खेलते हैं 10 साल 15 साल का होल्डिंग के बाद, अच्छी कंपनी में डाउन ट्रेंड होता है और 3-5 साल पैसे नहीं बनते हैं, क्या वो इस फेज़ में है? तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं इसको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। पहले गाइस ध्यान रखिएगा, जो कंपनी 20-25% के आसपास सीजीआर से ग्रोथ करती है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर 30-35-40% से ऊपर होते हैं और कंपनी के जो एनपीए कंट्रोल में होते हैं और डेमोग्राफी में फिट बैठते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात पे गाइस मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में कमजोरी होगी, एक्सेस लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी, तो बजाज फाइनेंस को लोन लेने में काफ़ी मुश्किलात आएंगी। रही बात, स्टॉक भी शायद शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप इंडिया के डेमोग्राफी को समझते हैं और इंडिया के कंजम्पशन को देखते हैं, जीडीपी को देखते हैं, तो आपको एकदम भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। बिकॉज आने वाले दिनों में गैस एक छोटी मोटी एनबीएफसी नहीं है, बड़ी एनबीएफसी है। तो इस घाटे में भी गैस, इस क्राइसिस में भी ये कंपनी बच जाएगी। बट येस, लॉन्ग टर्म में गैस आपको एक्मुलेशन करने का मौका मिल रहा है। ओवर लोकेशन कोई भी स्टॉक में ना करे, बट आपको अगर मौका मिलता है निचले भाव पे, यहाँ पे एसआईपी करे, बिकॉज इसके पहले भी बड़ी गिरावट हुई थी और फिर से गैस अच्छी कंपनी होती है, तो लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक जरूर करती है। शॉर्ट टर्म में गैस टच का मैटर आ जाएगा, फिर से कोविड चाइना से आ जाएगा। किसको पता होता है, किसी को पता नहीं होता है और नहीं चलता है। आपको गैस बिजनेस पे फोकस करना है। कभी ना गैस, कभी ना कभी रेट हाइक का साइकिल कट होगा, और जब कट होगा तो इनको सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलेंगे और गैस यही फॉरवर्ड करेंगे। तब इनके बिजनेस जो शॉर्ट टर्म में थोड़े से नेगेटिव शो लोग कर रहे हैं, वो फिर से गैस इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक बात ही ज़रूर करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट ध्यान रखिएगा मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें गिरावट नहीं होगी। बड़े से बड़ी कंपनी में गिरावट होती है। इवन गैस इन्फोसिस टीसीएस भी गिर रहा है, तो हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स में भी गैस वो गिरावट लाजमी सी बात है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है इसकी वीक गाइडेंस एसेंचर ने दिया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनके गाइडेंस वीक आ जाएँ और इनके नंबर्स भी उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाएँ। जितने भी गैस मैं आईटी की बात बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले ही मैंने आपको आईटी में एक लास्ट जो लेग ऑफ करेक्शन है, वो जो ड्यू है, वो बताया था। और ऑफकोर्स इसने गैस आईटी की बहुत बड़ी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज 10 महीना 11 महीना गैस ये एसएम लिस्ट में था, और उसके बाद आईटी का जो पतन है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अच्छी बात होगी कि आने वाले दिनों में कैसे अगर सस्ते प्राइस से मिलता है 850-800 के आसपास, तो वहाँ पे कैसे बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा आने वाले 3-5 साल का हॉरिजन में, जहाँ पे तो सबको मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक हाई ग्रोथ स्टॉक में मिल सकता है। टैक्सी की बात की जाए, जी हाँ कैसे बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया, इसकी प्राइस अनुकूल होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम फ्रेम जब ब्रेकआउट होता है मंथली चार्ट में और स्टॉक 10 गुना भागते हैं, वहाँ पे गैस काफ़ी कॉशियस होने की सलाह मैंने आपको बहुत पहले से टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी में ज़रूर दी है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस मैंने क्या बताया कि चेसिंग करना कोई कंपनी को अच्छी बात नहीं होती है, भले वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो जाए। और ऐसा बात नहीं कि कोई भी कंपनी को ब्लाइंड बाई करके एवरेजिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने क्या बताया कि जो पैरामीटर्स हमने सेट किया था 6500 से लेकर 6200, वो गैस लेवल्स हमें देखने को मिल चुके हैं। यहाँ से गैस आप चाहें तो एकोमुलेशन कर सकते हैं हर 5% के फॉल पे, बिकॉज मुझे लगता है कि जल्दी ही जो बॉटम आउट की कंडीशन है वो शायद हमें दिखाई पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक फटाफट भागना शुरू कर देगा, और जो परफॉर्मेंस ने दिया है शॉर्ट टर्म में वही फिर से भागेगा। ऑफकोर्स गैस एक ट्रेंड चेंज अगर आईटी में होगा तो 6 महीना साल भर के बाद ही आप उम्मीद करिएगा, बट यस ये कैसे एकोमुलेशन का पीरियड होगा, जहाँ पे आप हर एक 5% के फॉल पे, यहाँ से 300-250 के पॉइंट फॉल पे एक एक स्टॉक लेके होल्ड कर सकते हैं। आपके पास दूसरी आईटी कंपनी है तो नो नीड टू ऐड, लेकिन ऐसे अगर आप इसको ट्रैक कर रहे थे, इसके भागते रिटर्न्स को देख के आप एकदम मनमोहित हो जा रहे थे, तो ऑफकोर्स उनके लिए बोल रहा हूँ। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचे, उल्टा आप चाहें तो निचले भाव पे अगर 6000 के नीचे आता है, वहाँ पर आप धीरे धीरे एवरेजिंग करके अपने एवरेजिंग प्राइस को कम करने की कोशिश कर सकते हो। इसी की बात की जाए, जी हाँ गैस, ऑनगोइंग कंडीशन में निफ्टी सेंसेक्स को इसने बहुत ही आउट परफॉर्म किया। 2022 की मैं बात बोल रहा हूँ, ऑल्दो 2021 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, उतना नहीं चला था, बट 2022 में गैस इसने सबको सरप्राइज ज़रूर किया है। इसी गैस एक ऐसा शेयर था जो को अच्छे से पता है कि बहुत ट्रोलिंग का शेयर बन चुका था, बहुत लोग मीम शेयर करते थे, बट मैंने क्या बताया कि इसकी अच्छी कंपनी है, बाउंस बैक ज़रूर दिखाती, बट बैलेंस में दम होना चाहिए। आपके पास एक कंपनी है, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू बुक प्रॉफिट। इवन गैस मैं बोलूँगा कि 330 का नीचे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, मतलब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आने वाले दिनों में गैस 315 से लेकर 310 के आसपास, और बेस्ट केस में 305 के आसपास, 300 के आसपास अगर कोई सपोर्ट लेवल मिलता है, इस कंपनी को एफएमसीजी कैटेगरी में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये आम के आम
गुटलू के नाम देता है बिकॉज इनके अंदर काफ़ी रिजर्व्स भी है और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी मजबूत है। केटी की बात की जाए, जी हाँ गैस, ऑनगोइंग कंडीशन को देख के मैं एक ही बात बोलूँगा, जहाँ पे आईटी स्टॉक्स धराशायी हो रहे हैं, आप थोड़ा सा केपीआईटी में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मैटर कि स्टॉक में फिर से रिकवरी हो जाए, स्टॉक बहुत भाग जाए। बीच में कैसे 500 के आसपास था तो किसने खरीदा था? बहुत कम लोगों ने खरीदा था। 700 में आप खरीद रहे हैं। ट्रेंड का आईटी के फेवर में नहीं है और कभी भी एक बड़ी न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ जो आ सकती है, जो कभी भी एक मिड कैप का क्वालिटी का स्टॉक है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे कैसे जो आईटी के अच्छे डिस्काउंटेड स्टॉक हैं जिनके अंदर बिजनेस मोड के संग स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, उस पर फोकस करें और इस कंपनी को ट्रैक लिस्ट में रखें। और जब इसमें गैस कम से कम यहाँ से 10-15% के आसपास करेक्शन होते हैं, तब धीरे धीरे बाइंग करें। आपके पास ये कंपनी है, लंबे अवधि के लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, इसके पहले ही मैंने कमेंट्री दी थी कि नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे, बट मार्केट में पहले से अनुमान था इनके नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इस नंबर्स के पहले ही इसने लाइफ टाइम हाई हिट किया और नंबर्स के बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ज़रूर है। मानना है कि आने वाले टाइम में अगर ये 5500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स कैसे हो सकता है कि इसमें और ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। इसके पहले भी कैसे मैंने आपको थोड़ा सा अवॉइड और कॉशियस रहने की सलाह दी, तो बताया भी था कि 5500 एक अल्टीमेट सपोर्ट जोन, साइकोलॉजिकल लेवल आप पकड़ के चले, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 5200 से लेकर 4900 के आसपास वो लेवल्स होंगे जहाँ पे आप धीरे धीरे कैसे इसको बाइंग करने का सोच सकते हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे कंपनी ने कैसे ह्यूमंगस पैसे बना के दिए हैं। अब जिनकी बाइंग लेवल बहुत ही पहले हो तो अभी प्रॉफिट में है, बट जिन्होंने कैसे भागते हुए स्टॉक को चेस किया आज वो लॉस में होंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको निचले लेवल मिलता है तो एवरेजिंग करिए और 500 के लेवल के नीचे मिलेगा तो ऑफकोर्स कैसे मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगा और कभी कैसे मुझे 5200 के आसपास 5000 के आसपास फिर से एंट्री करने का मौका मिले, ये बहुत ही अच्छा लेवल फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री हो सकती है। इंडिया की बात की जाए, जी हाँ गैस, ऑनगोइंग कंडीशन में जितने भी टेक स्टॉक्स हैं वो उनके फेवर में नहीं है। इवन गैस जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो टेस्ला की बात की जाए, बात की जाए अमेजोन की या फिर फेसबुक या फिर वेरियस कंपनी की, वो गैस फिर से जो कोविड पेंडेमिक पहले के जो लेवल्स थे उस लेवल्स पे आ चुके हैं। देखा गया तो एप्पल इंडिया में ऐसा कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, नंबर्स ही बहुत ही इनलाइन थे। बट इसके पहले भी गैस मैंने वेज पैटर्न आपसे डिस्कस किया था, बताया भी था कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छी बात है, बट ब्रेकडाउन के लिए भी हमें रेडी रहना है। इसके पहले भी गैस आपको याद होगा तो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ बिकॉज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ गई और उसके बाद आईटी का टेक सेल ऑफ फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये गैस निचले तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस गैस काफ़ी अनुकूल हो गया है, यहाँ से 50 पॉइंट के आसपास फॉल में आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। आपके पास कंपनी है, होल्ड करें और कम से कम Q3 के नंबर्स का जो दशा है वो देख सकते हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, ये कंपनी बेनिफिशियरी आ सकती है अगर जो मूड सेंटीमेंट अगर पलटा नाइकी के रिजल्ट को लेके, अगर लोग थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फील किए, अगर ये सोचे कि अगर नाइकी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं तो इसके भी अच्छे आएंगे, तो ऑफकोर्स का रिलैक्सो फुटवेयर्स में भी आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी उछाल आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ नाइकी से ही कंपेयर करना है, हमें कैसे एक आउटलाइन मिल गया। जैसे एसेंचर के नंबर्स हम लोग समझ सकते हैं कि चलो आईटी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, वैसे नाइकी के नंबर से हम लोग को ये आउटलाइन तो मिल चुका है कि इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम अब पुराना हो चुका है, वो पीक बन चुका है। तो आने वाले कल में गैस बहुत ही सस्ते रॉ मटेरियल उनको मिलेंगे तो इनकी इन्वेंट्रीज नहीं होगी। और दूसरी दोस्तों, इनके वॉल्यूम में भी बूस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट इसको लेकर कैसा रिएक्शन करता है। 900 का नीचे गैस जाएगा तो निचले भाव के लिए भी अब रेडी रहिए। 830 850 के आसपास मैंने ड्रॉ भी किया था एक डायग्राम, एक लाइन, बट कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी है, तसल्ली से बैठे रह सकते हैं। की बात की जाए, कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी कैसे नंबर्स को पेश कर रही है। कमेंट्री भी वही आएगी कि जो वॉश था इन्वेंट्रीज का पुराना हो चुका है। अब जो नया ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं इनको सस्ते भाव पे मिल रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बूस्ट होंगे। तो ये ऑफकोर्स गैस जितनी पाइपिंग इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत ही अच्छी राहत वाली बात हो सकती है। कंपनी ने गैस ब्रेकआउट तो दे ही दिया था, बट मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑफकोर्स पैनिक बटन तो ऑन होगा। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म 3-5 साल 10 साल 15 साल के लिए बहुत ही अच्छी है, रिनाउंड भी है, बहुत ही अच्छी ग्रुप को बिलोंग करती है, प्रोमोटर्स भी अच्छे हैं और एक प्रूवेंट लीडर है। तो ऑफकोर्स आपके पास छोटी मोटी कंपनी हो या फिर ना हो, लेकिन येस पाइपिंग स्टॉक से इस कंपनी में आपको ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सेल की बात की जाए, जी हाँ गैस, वॉल्यूम में हमें बहुत लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब जो सेंटीमेंट वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही हद तक डाउन हो चुके हैं। गैस SIP के तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, डीमेट अकाउंट के तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, बट ये जो वॉल्यूम्स में गैस ट्रेडिंग होती थी वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। सिंपल सी बात है गैस, FIs भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट की दिशा क्या है। CDSL गैस एक बहुत अच्छी कंपनी है, बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स इंडिया के डेमोग्राफी उनको मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सेंटीमेंट ठीक नहीं होने की वजह से लोग ट्रैक करना कम कर चुके हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ट्रैक करना बंद कर दे रहे हैं तो मार्केट में आप टिकेंगे कैसे? यस, ट्रैक मत करिए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस मार्केट में न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में गैस जो बुल मार्केट है वो शुरुआत हुआ है, डजंट मैटर कि आने वाले दिनों में मार्केट अगर फॉल होता भी है तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी के अंदर बहुत ही ह्यूज पेनिट्रेशन ज़रूर है। सुपरमार्ट की बात की जाए, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है, बट
ऑनगोइंग कंडीशन में गैस इसमें भी हमें वो उछाल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली है। अपनी गैस ख़राब होती तो ऑफकोर्स अभी के टाइम में 2000 के नीचे मिलता, बट अच्छी कंपनी इसलिए गैस गिरावट तो हुई है, बट वो एक्सट्रीम लेवल गिरावट आप वो नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज अगर आपने टॉप पे भागते हुए स्टॉक खरीदा है वो गलत बात है, बट आपने सही लेवल पे एवरेजिंग करी है, फिर से एंट्री पॉइंट आपकी इस लेवल्स पे हैं, इस लेवल्स पे हैं, तो ख़राब एंट्री पॉइंट नहीं है। बहुत लोग तो गैस पुरानी एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं। अब देखना बनता है Q3 के नंबर्स कंपनी कैसे पेश कर रही है। की बात की जाए तो गैस आज हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिली। ऑल दो गैस एक अच्छी न्यूज़ उधर पे ये है कि 58 करोड़ के आसपास इनकी एक सब्सिडरी कंपनी को PLI स्कीम का क्लियरेंस मिल चुका है। ये गैस घुमा फिरा के बात एक ही हो जाती है, इन्फ्लेशन तो आप कंट्रोल कर लेंगे, बट जो हाई डेट वाली कंपनी है या फिर जो हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, मार्केट में पूंजी उठाने जाएंगे, फिर उनको महंगे ब्याज दर पे पैसे मिलेंगे, उनको रिपेमेंट करना होगा, तो घूम फिर गैस जो मार्जिन्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही मजबूत थे और इसी की वजह से स्टॉक ने एक बाउंस बैक किया था, तो 3850 के आसपास आप चाहें तो सोच सकते हैं, और बहुत ही अच्छा केस में गैस 3650 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट फिर से आपको मौका मिल सकता है। की बात की जाए जहाँ गैस अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस जो रेलवे के स्टॉक अनस्टॉपेबल हो गए थे उसमें धीरे धीरे पॉज लगता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इतनी अच्छी है, होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि अभी भी बहुत तेज़ी इसमें हो चुकी है, तो मैं इसमें अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। बट मेरी आपको सलाह ये होगी कि अगर कुछ ऑफिस की न्यूज़ आई तो ऑफकोर्स उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इस बीच में गैस मैं आपको सलाह दूंगा आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में 50% के आसपास प्रॉफिट को बुक करके अपने कैपिटल को एटलीस्ट सेफ रख सकते हैं। ये उनके लिए जो शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं। एप्पल की बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, बट पिछले कुछ समय से गैस जो AC वाली कंपनी है उनके फेवर में न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही। वो ओमिक्रॉन की बात की जाए, कोविड के फर्स्ट वेव की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम हाल बेहाल है, और फिर से अगर आउटब्रेक होता है तब समझ सकते हैं कि इन सब के सेल्स पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। बट ये जो गैस चेतावनी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से मिल रही है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही हद तक हाई हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स इनके फ्यूचर तो बहुत ही अच्छे हैं। ऑलरेडी का काफ़ी बिटन डाउन है, लॉस में मत बेचिए। मुझे लगता है कि आपको कम से कम पूरे समर है अपकमिंग समर उसमें ट्रैक एंड मॉनिटर करने की आवश्यकता, और देखना बनता है कि इस बार इनके वॉल्यूम्स में सेल्स में क्या स्पाइकअप हो रहा है। तो की बात की जाए ऑफकोर्स क्रूड के प्राइस नरम होने के बावजूद भी गैस एशियन पेंट में हमें वो गर्मी दिखाई नहीं दे रही। 3000 के आसपास है। ऑल्दो गैस कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सबको चौंकाया तो ज़रूर है, बट देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। नंबर्स पे ही लोगों की फोकस कुछ ज़्यादा है, बिकॉज नंबर्स अगर ख़राब आएंगे तो फिर से पिटाई होगी, बट नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, गाइडेंस सभी सही आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ख़राब था वो ओवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे को सलाह यही होगी, ये सब इंडेक्स के स्टॉक से हेवी वेट से, इसमें डरे ना घबराए ना, और निचले भाव मिल रहे हैं तो इसमें हर महीना एक एक स्टॉक करके SIP करे, पैसे खत्म हो गए तो वेट एंड वॉच कर। बट इस सब कंपनी को गलती से भी सेल करने की डर की आवश्यकता नहीं। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।